एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाले हैं, वो इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये एक डिटेल प्रिडिक्शन होगा आप सबके लिए। और जैसा कि मैंने कल की रीडिंग में बताया था आपको कि ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ। और आज जो है वो बहुत ब्लेस्ड डे है। अगेन आज ईद भी है, आज परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया भी है। और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, मरकरी हालांकि रेट्रोग्रेड है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आज के दिन में काफ़ी ऐसे सिनेरियो में बैठी हुई हैं कि आज का दिन काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा है और ब्लेस्ड डे है। मे बी आप में से काफ़ी लोगों को तो काफ़ी गुड न्यूज़ जो हैं मिल रही होंगी, कुछ ऑस्पिशियस चीज़ें आपकी लाइफ में टर्न आउट हुई होंगी, तो वो भी है। रीडिंग में भी आया था, जनरल रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और आज मैं कर रही हूँ एक पिकअप पाइल रीडिंग। और जनरल रीडिंग में कई लोगों के मैसेज आए, जो कि मैंने रीडिंग करते हुए भी बोल दिया था कि बहुत लंबी हो रही है रीडिंग, तो कुछ मैसेजेस मिले मुझे जिसमें था कि मैम प्लीज़ रीडिंग थोड़ा छोटा बनाइएगा। सो या मेरे को या तो बोलने की आदत है या मुझे मैसेज मिलते हैं तो मैं वो सारे देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको वो मैसेज नहीं दूंगी ना तो मुझे बात तक परेशानी, डिस्टर्बेंस रहता है माइंड में कि मैंने वो मैसेज तो दिया ही नहीं, राइट। सो वो चीज़ ना हो उसके लिए मैं जो कुछ भी उस पर्टिकुलर एनर्जी में मुझे रिसीव होता है वो मैं दे देती हूँ। सो आई एम रियली सॉरी अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं देखने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी लाऊं आप लोगों के लिए। सो उसी कोशिश में आज मैं ये रीडिंग लाई हूँ जिसमें मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। एज मैं मैसेजेस तो कम नहीं कर सकती हूँ, जो मैसेज मुझे डिलीवर करने को आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू वो तो मैं आपको दूंगी ही दूंगी। मैं सिर्फ यहाँ टाइम बचा सकती हूँ शफलिंग का, तो मैंने वो यहाँ पे जो है टाइम को बचाने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ पे 3 पाइल रखे हैं। मैं 2 ही रखती आई हूँ आज तक पाइल, लेकिन आज मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिला कि मुझे 3 पाइल रखने चाहिए। सो मैंने यहाँ 3 पाइल जो है ऑलरेडी शफल करके रख लिए हैं। और आपको अपने इंट्यूशन से कोई भी एक पाइल जो है अपने लिए चूज करना है। कार्ड्स आपके सामने है, आप नंबर 1, 2, 3 से भी अपने लिए पाइल चूज कर सकते हैं। आपका ध्यान जिस कार्ड पे जा रहा हो पहले आप उसके बिहाफ पे भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। और मैंने इनके ऊपर ना क्रिस्टल्स रख दिए हैं, और क्रिस्टल्स की एनर्जी अपने आप में स्पेसिफिक होती है। सो आपको पता भी होगा काफ़ी लोगों को क्रिस्टल हीलिंग के बारे में, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये भी आपको एक ऑप्शन की तरह जो है गाइड करेंगे कि आपको किस तरफ जाना है। सो जो पहला पाइल है उस पर मैंने ये ब्लैक टर्मिनल रखा है, ठीक है। सो ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्रिस्टल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस क्रिस्टल की वो ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप को आपको लगता है कि नज़र लग गई है या चीज़ें पहले ठीक थी अब ठीक नहीं है, तो आप इस तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है उसकी एनर्जी ये है। कार्ड्स क्या कहेंगे वो मुझे नहीं पता, बट क्रिस्टल जो है वो इस तरह की चीज़ के लिए है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी इविल आई है आपके ऊपर या कोई नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब करती है, तो ये सारी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लेता है क्रिस्टल, तो उसके लिए बेस्ट है। देन सेकेंड जो पाइल है उसके लिए मैंने ये टाइगर आई क्रिस्टल रखा है। ये बहुत प्यारा है, ठीक है। मतलब रोटेट करने पे इसके जो क्रिस्टल के जो वाइब्स है ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे तो नज़र आते हैं। सो ये है टाइगर आई। टाइगर आई जो है वो कॉन्फिडेंस का क्रिस्टल है। अगर आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप उसको कह नहीं पा रहे हो, तो ये क्रिस्टल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने रिलेशनशिप में कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पार्टनर पे, तो कमिटमेंट नहीं हो रहा आप लोगों का, तो आप टाइगर आई को चूज कर सकते हो, क्योंकि ये इसके लिए है और बहुत ही प्यारा सा है। और ये टाइगर आई का ये तो रॉड फॉर्म है, लेकिन ये जो है वो पिरामिड शेप है। सो पिरामिड शेप में अपने आप में और ज़्यादा एनर्जीज जो है वो आ जाती है। सो ये है टाइगर आई। देन वी हैव द क्लियर क्वार्ट्ज। ये तो बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर सा क्रिस्टल है, और ये है क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके अभी कंफ्यूज्ड हो, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई आंसर चाहिए किसी चीज़ का कि ये रिश्ता सही भी है या नहीं आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में बहुत से सवाल हैं इस रिश्ते को लेके, क्यों, क्वेश्चन मार्क है, कंफ्यूजन है, वो ट्रस्ट, वो लव, अफेक्शन एक सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले कंफ्यूजन आ जाता है रिश्ता के बारे में सोचते ही, तो आप ज़रूर क्लियर क्वार्ट्ज चूज कर सकते हैं। मैं आपको
आपको फिर कहूँगी, मैंने आपको क्रिस्टल की क्वालिटीज़ बताई हैं, जो क्रिस्टल जिस चीज़ के लिए है। अगर आप किसी पायल से कनेक्ट हो रहे हैं अपने इंट्यूशन से, तो आप डेफिनेटली वही चूज़ कीजिएगा, ठीक है। वो आपको ज़्यादा सही गाइडेंस देगा। और अगेन फिर से रिपीट कर दूं, 2 या 3 पाइल, अगर आप 2 से पाइल से कनेक्ट हो रहे हो, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप मेन एनर्जी के लिए एक पाइल देखिएगा, अदरवाइज आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें क्या आया, क्योंकि हर पाइल अलग अलग होगा। मे बी सेम भी आ जाए बट अलग ही होगा, अपन तो यही मान के चलते हैं। तो उस कंफ्यूजन को और मत बढ़ाना, एक पाइल तक जब तक नहीं पहुंच जाओ आगे मत बढ़ना। मैं कोशिश करूंगी बिगनिंग में एक पिक्चर डालने की, वहां पॉज कर लेना रीडिंग को और फिर एक पाइल चूज कर लेना अपना टाइम लेके, और फिर ही रीडिंग देखना। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग एक्वेरियंस पाइल 1 से। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मिनल क्रिस्टल चूज किया है और पाइल 1 ग्रुप 1 चूज किया है, लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ये रीडिंग जो है वो मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स और डेक यूज़ किए हैं इसमें, और थोड़ा सा हम बैकग्राउंड भी देखेंगे, भविष्य भी देखने की कोशिश करेंगे रिश्ते का, और ये आंसर तो हम ढूंढ ही रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो सबसे पहले जो कार्ड्स हैं ये मुझे बताएंगे आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। तो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं एक्वेरियंस। एंड दो चीज़ें यहाँ पे आ रही है कि या तो आप लोगों की बातचीत नहीं है, आप सेपरेटेड हैं इस समय और अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी जो आ रही है वो ये कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं अपने पार्टनर से, और कम्युनिकेशन है आप लोगों में, इक्वल गिव एंड टेक भी है आप लोगों में, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। आपके पार्टनर की कोई बात, कोई किसी और परिस्थिति में ज़्यादा ध्यान देना, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देना, या डायरेक्टली कोई थर्ड पार्टी आना। हो सकता है अपने काम को, थर्ड पार्टी का मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन हो सकता है बट थर्ड पार्टीज में काम भी आ जाता है। तो हो सकता है ये अपने बिजनेस पे, अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड है, आप पे नहीं है। ये चीज़ आपको अखर रही है इस समय, अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो। या फिर ये जो है वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं, फैमिली से मदर फादर, अगर आप अभी तक मैरिड में नहीं हो तो। मैरिड नहीं है यहाँ लोग, ये भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं कि ये पाइल जो है वो मैरिड लोगों के लिए नहीं है, सिंगल लोगों के लिए है। सो वो इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है, या वो लोगों की ज़्यादा सुनते हैं और आपकी कम सुनते हैं। ये इश्यूज आप लोगों के हो सकते हैं। इशू तो है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आपका कम्युनिकेशन है तो भी आप बहुत खुश नहीं हो, कोई ना कोई परेशानी है आप लोगों के बीच में, और ये परेशानी आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है। एज 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो सोर्ड्स की एनर्जी है, एयर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कुंभ राशि। सो ये जो है ये आपकी एनर्जीज हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी पार्टनर की किसी बात को लेके, या रिश्ते में हुए हुए किसी पास्ट को लेके, और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हो। तो यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं कि आप कम्युनिकेशन में भी हो और सेपरेशन में भी हो सकते हैं। कुछ लोग सेपरेशन में हैं और उन्हें लग रहा है उनके पार्टनर जो है वो कहीं उन्हें छोड़ के चले नहीं गए हो, उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज नहीं कर लिया हो, या उन्होंने किसी और जगह तो अपना मन नहीं लगा लिया हो, तो वो इसको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है कि मे बी आप में से काफ़ी लोग वो हैं जिनके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया है। आई डोंट नो, बट ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि वो आगे बढ़ गए हैं और आप वहीं रह गए हो। ऑल राइट, सो ये एनर्जीज मुझे आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंटली मिल रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए उनकी एनर्जीज क्या है। सो वी हैव द वर्ड, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये आपकी ओवर थिंकिंग ही है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, बट विद दिस वर्ड एनर्जी आप लोग मैरिड अगर हो
तो हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था कि आप मैरिड नहीं हो, मैरिड लोगों के लिए पायल नहीं है। बट अब जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप लोग मैरिड थे कभी, आज मैरिड नहीं हो, ऐसी वाली सिचुएशन है। आपने अपना एक साइकिल इस पर्सन के साथ एंड किया है विद दिस वर्ड, और इस पर्सन को भी यही लगता है कि आपके साथ जो उसका रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। मतलब वो सर्किल जो है, जो साइकिल आपका था, वो कंप्लीट कर लिया है आप लोगों ने। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं। इट मीन्स कि ये मानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो और काफ़ी लविंग हो, और आपको अपनी वाइफ की तरह, चाहे आप मैरिड हो चाहे नहीं, इन्हें लगता है आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो। अगर आप और पहले मैरिज में रहे हो तो ये सोचते हैं कि आपने अपनी मैरिज में बहुत अच्छा 100% दिया, और ये आपको काफ़ी प्रैक्टिकल देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप जितने खूबसूरत हो आप उतने इमोशनल नहीं हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकलिटी से चीज़ों को हैंडल करते हो, काफ़ी अट्रैक्शन है इन्हें आपसे बेसिकली। और ये भी मानते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपकी लाइफ में है या नहीं, बट ऑफ कोर्स आपको पड़ता है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है, इनकी फीलिंग बात कर रही हूँ, कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें, क्योंकि आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो, आप इमोशंस में नहीं जाते। हो सकता है आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ हो। एंड अगर आप मैरिड मतलब सेपरेशन में नहीं हो, आपका कम्युनिकेशन है, तो भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, बट इन्हें ये भी लगता है कि इन्हें ये लगता है कि आपके साथ इनका रिश्ता कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये चाहते हैं कि ये इस बिगड़ने की को ख़त्म कर दे हमेशा के लिए, और हमेशा आपका रिश्ता अच्छा रहे। ठीक है, तो अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो कम्युनिकेशन ज़बरदस्ती का है, या जो भी इस कम्युनिकेशन में, इस रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या जेमिनाई हो सकते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाई आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो देखा जाए तो वो खुद भी एक प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो खुद एक इमोशनल पर्सन है। वो रिश्तों में बारीकियां देखते हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो कि आप किसी भी सिचुएशन में इमोशनली आपको नहीं समझाया जा सकता। आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं देखोगे कि सब कुछ आपके लिए अच्छा है या नहीं, सब सिर्फ आप तब मानते हो कि आपके लिए चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, आपको दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा मानते हैं आपके लिए। लेकिन वो कोशिश चाहते हैं, वो स्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा से कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और ये जो बार बार आप लोगों के बीच में एंडिंग और प्रॉब्लम्स आती हैं ये ना आए। ठीक है, तो आपके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन रिश्ते को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि रिलेशनशिप में शायद आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है विद दिस वर्ड एंड एस ऑफ वर्ड। बट वो उसको ऐसा नहीं कि हुआ है तो ख़त्म ही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो फिर से इस चीज़ की रिस्टार्ट करें, अच्छा शुरुआत करें दोबारा से, एक हेल्दी वे में न्यू बिगनिंग हो। और यस, हम यहाँ एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की बात होता है, तो वो कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, उनको खुद को भी अंदर से यही फीलिंग है कि एक्शन होना चाहिए इस रिश्ते में। लेट्स सी, क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे? तो सबसे पहले ये कार्ड्स देखने चाहिए। द व्हील, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द स्ट्रेंथ। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो एक्शन लेंगे। यहाँ से मैं ये कार्ड भी लूँगी। ये कार्ड बेसिकली मैंने निकाला था कि अगर वो एक्शन लेंगे तो किस एनर्जी जो है आपके रिलेशनशिप की वो क्या होगी। तो द सन, वाओ, सो यस, ये एक बिग यस है कि आपको आपके पार्टनर का एक्शन डेफिनेटली मिलेगा। और द व्हील है यहाँ पे, तो ये पर्सन जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं एक्वेरियंस, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पर्सन के साथ वो है कि
वो एक सही टाइम पे डिसीजन लेना चाहते हैं, वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं आपके रिश्ते में। वो यहाँ पे भी आ गया था टेक एक्शन। हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके किसी एक्शन का, लेकिन क्योंकि हमारा सवाल ही ये है कि क्या आप अगर कुछ ना भी करें तो भी क्या ये पर्सन आपसे कोई एक्शन लेंगे, आप इस रिश्ते में कोई एक्शन लेंगे, तो हाँ जी बिल्कुल, और बहुत जल्द। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अगस्त तक आपको इस पर्सन का एक्शन ज़रूर रिसीव हो जाएगा। ये पर्सन ने जो भी चीज़ें आपसे छुपा रखी हैं, जो भी ये नहीं कह पाए हैं किसी वजह से, वो सारे इमोशंस जो ये अभी दबा रहे हैं ये आपको खुल के कहेंगे। और हो सकता है ये किसी स्पेशल डेट का इंतज़ार कर रहे हो जो कि अगस्त में हो आपके लिए। अगस्त का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये वो चीज़ें जो हैं वो आपको अगस्त में बताना चाहते हैं कुंभ राशि, और अगस्त तक आपके पर्सन आपके लिए डेफिनेटली एक्शन लेंगे। सो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है कुंभ राशि, लेट्स सी। वी हैव टिकटॉक नंबर 30। सो अगेन आपके लिए गाइडेंस वही है जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें इस रिश्ते में, इस रिश्ते से कमिटमेंट की, इस रिश्ते में अपने पार्टनर के एक्शन की बहुत ज़्यादा जल्दी ना बनाएं। चीज़ें जो हैं वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे होंगे यहाँ पे, आप में से काफ़ी लोग, इसीलिए ये गाइडेंस आया है यहाँ पे, और यहाँ पे द व्हील आ गया। दोनों टाइमिंग की बात करते हैं। सो आप समय से होने दीजिए चीज़ों को, क्योंकि समय से जल्दी अगर आप करोगे तो वापस से वो साइकिल्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और आप लोगों के साइकिल्स चलते हैं विद दिस वर्ल्ड एनर्जी। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट एनर्जी में हो तो उसकी वजह से आपके कुछ साइकिल्स चलते रहते हैं, जिसे आपके पर्सन तो समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं या नहीं। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने कोई ना कोई इशू हो जाता है हमारे बीच में, और जबकि हमें लगता है कि अब हम कुछ पुराना याद नहीं करेंगे। सो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा बलवान है। तो कुंभ राशि आपको, स्पेशली जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, आपको थोड़ा सा समय पे डिपेंड होना चाहिए, समय को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अपने नियत समय पे ये चीज़ें होंगी, और जहाँ से मैं देख पा रही हूँ अगस्त जो है वो आपका टाइम है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। और अभी मैंने 11-11 देखा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में तो न्यू बिगनिंग आनी ही है। आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, मन लगाइए अपने कामों में। आने वाला समय अगस्त से आपके लिए बिल्कुल चेंज कर देगा इसकी सिचुएशन को, और सब बढ़िया हो जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पायल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। हम बढ़ते हैं आगे ग्रुप नंबर 2 पे। है ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिरामिड चूज किया है। लेट्स सी कि आपके लिए आपकी लव लाइफ में क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, यस और नो। सो बेसिकली ये एक मैंने पायल्स शफल कर लिया, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था। सो यहाँ हम डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को जानेंगे, इसका प्रेजेंट क्या चल रहा है और भविष्य क्या होगा, और गाइडेंस क्या फॉलो करनी चाहिए आपको, वो सब कुछ देखने वाले हैं सिर्फ। और इसी बीच ये आंसर भी हम लेंगे कि क्या आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आएगा या नहीं। सो लेट्स सी। सबसे पहले देख रही हूँ आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर। ऑल राइट। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए इट सीम्स जैसे आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो इस पार्टनर के आने का। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टनर आपके आने का इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई तो है जो कि एम्परर पोजीशन में है, यानी आप लोगों में से किसी एक की एनर्जी ये हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखता है रिश्ते में, और इस पर्सन को झुकना नहीं पसंद। इस पर्सन को यही लगता है कि ये सही है। और अब आप अगर मुझसे ये चाह रहे हो कि हम तो ऐसे नहीं है वरना हम रीडिंग क्यों देखते, तो नहीं। जहाँ से मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग एम्परर एनर्जी में हैं, चाहे आप ये रीडिंग देख रहे हैं या नहीं। मैंने आपको बोला ना, इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन कभी कभी इंतज़ार इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आप खुद नहीं झुकना चाहते, आप चाहते हो दूसरा आदमी आकर के रिश्ता निभाए। सो वो आपकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन
ये भी हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, और ये पर्सन जो है वो एरोगेंस लेके बैठा है या गुस्सा लेके बैठा है, किसी बात का बुरा मान के बैठा है और खुद से नहीं आना चाहता क्योंकि वो नहीं झुकता है। ठीक है, वो एम्परर एनर्जी में है। तो आप दोनों में से कोई भी हो सकता है ये, लेकिन जहाँ पे ये है एरोगेंस है इस रिश्ते में, या एक ना झुकने वाला एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है और अपने आप को सही समझने वाला एटीट्यूड है, वहीं दूसरी तरफ कमिटमेंट देना भी चाहते हो, कमिटमेंट लेना भी चाहते हो, न्यू बिगनिंग्स करना भी चाहते हो इस रिश्ते में, और इंतज़ार भी कर रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये प्रेजेंट एनर्जीज हैं तो दोनों की होंगी, यहाँ पे रिश्ते की एनर्जी है। तो ये तो हो गया एक तरह का ग्रुप। दूसरे जो लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुंभ राशि में भी, आप लोग जो हैं वो अभी कम्युनिकेशन में हो, रिसेंटली आपका कुछ कम्युनिकेशन हुआ था इस पर्सन से, लेकिन चीज़ें आपको अब वैसी नहीं लग रही जिस तरह की आपने सोची थी। यानी ये आदमी अभी भी एरोगेंस दिखा रहा है, औरत भी हो सकती है ऑफ कोर्स, बट वो आपने रिश्ता तो बचा लिया, आपने शुरुआत तो की, लेकिन शुरुआत करने के बाद भी कुछ चीज़ें अब आपको अच्छी नहीं लग रही इस रिश्ते में। वो फील लाइक यार इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, हम दोबारा एक हुए, पर वो प्यार, वो चीज़ क्यों नहीं आ रही, वो प्रैक्टिकलिज्म क्यों है, वो एक अजीब सी पावर क्यों खींचती क्यों है, वो दूरियां क्यों नहीं मिट रही अभी तक। सो कुछ लोगों के लिए ये भी होगा, क्योंकि इस बात से मुझे ये मिल रहा है मैसेज कि कमिटमेंट दे दिया गया है और साथ आ गए हो, लड़ाई के बाद ही आए हो, डेफिनेटली ये भी तय है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, रिश्ते में कुछ कमी है, रिश्ते में पावर स्ट्रगल्स चल रहे हैं, वो मिठास, वो रोमांस नहीं है रिश्ते में। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं सन मून राइजिंग में। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए अभी कुंभ राशि। सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो एंड अवेकनिंग। यस, ईगो है, पावर कपल हो आप लोग, और यहाँ कोई तो है जो कि ईगोइस्टिक है, जो कि अपनी दुनिया में ट्रैप्ड है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है या वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता अभी सिचुएशन की। आप में से काफ़ी लोग मैरिड हो सकते हैं या किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे। और आपके पार्टनर की फीलिंग देखें तो उन्हें लगता है आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हो, उन्हें लगता है आपका और इनका रिश्ता जो है वो आदत पे बेस्ड था, कि आप लोगों को एक दूसरे की आदत हो गई, और प्यार और सम्मान और मोहब्बत और लिहाज की कमी थी इस रिश्ते में। ठीक है, जो लिहाज आपको रखने थे आपने नहीं रखे, क्योंकि खुद के लिए तो कोई कैसे कोई गलत कहेगा, तो ये आपके लिए वो उनकी फीलिंग है, मैं जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ गाइज, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, और कुछ चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लगी आपके साथ के रिश्ते में, और उन्हें लग रहा है कि कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी, कुछ गलत तरीका है आपका, कोई बिहेवियर पैटर्न है जो कि आपका अच्छा नहीं लगता इस पर्सन को। तो फीलिंग्स इनकी जो है वो यही है कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इन्हें लगता है आप बहुत प्राउडी हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो, और आपको अगर इनके साथ आना है तो आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए। और इन्हें ये भी लगता है कि आप किसी के और के साथ भी जाओगे तो आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि आप बहुत ईगोइस्टिक लगते हो इस पर्सन को, और इन्हें लगता है कि आप बहुत जिद्दी हो और आपको कुछ कॉर्ड्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो तो इस पर्सन को ये ऐसा लगता है कि आपको अपने मैरिड पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा, आपको किसी एक पर्सन को चूज करना पड़ेगा, आप दो दो नाव पे सवार होके नहीं रह सकते, आपको अपना एक पाथ चूज करना पड़ेगा अगर आप मैरिड हो तो। ठीक है, और कुछ कार्मिक
कंट्रोल्स हैं आपके ऊपर, मे बी आपके पेरेंट्स के हैं, आपके ब्रदर के हैं, तो इन्हें लगता है कि आप जैसा सोचते हो दुनिया वैसे नहीं चलती, और आपको अपना जो दिमाग में आप अपने लॉजिक लिए घूमते हो उन लॉजिक्स को कट करना पड़ेगा। इनके लिए आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि जात पात है या कुछ है, तो वो इन्हें लगता है आप नहीं कर पाओगे, और अगर आप वो कर सकते हो तो आप पहले वो करो, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। बेसिकली जो है वो आपके रिलेशनशिप में अभी एक टेम्परेरी पॉज चल रहा है, जहां अगर आपने रियूनियन किया भी है तो भी सिचुएशन पॉज की पॉज है, स्टक है कहीं ना कहीं। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, या ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि इन्हें कुछ करना चाहिए या आपको कुछ करना चाहिए। इन्हें लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के से बहुत डिफरेंट हो, और एक दूसरे के साथ आने के लिए बदलाव चाहिए आप, स्पेशली आप में। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, यस और नो, और लेंगे तो कब तक लेंगे। वी हैव द एम्परर, अगेन एम्परर। वी हैव द स्टार एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड ये जो कार्ड है ये बताएगा कि एक्शन लेने के बाद एनर्जीज क्या होंगी। तो वी हैव हैप्पी फैमिली। तो यस, आप लोगों में से काफी लोग मैरिड हैं, या तो आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, या जो भी जिसके लिए भी देख रहे हो वो मैरिड है, वो फादर एनर्जी में आ रहा है पर्सन, ऑलरेडी मैरिड पर्सन है कोई। तो क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, तो भाई ये पर्सन जो है ना वो एम्परर है, वो डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते, ठीक है। और एम्परर एनर्जी में है तो वो चाहेंगे एक्शन, इनका सिर्फ इतना सा हो सकता है कि ये भी वो चाहें, क्योंकि अभी तक की फीलिंग्स में तो इन्हें आपसे थोड़ा सा एनर्जी में थोड़े से ऐसे लग रहे हैं जैसे परेशान है या डिस्टर्ब है, कि वो नहीं चाहते कोई एक्शन हो, और उनको लग रहा है बदलाव चाहिए उन्हें रिश्ते में, आपकी एनर्जीज में। सो कोई आपको बदल के प्यार करे तो फिर क्या प्यार किया। लेकिन आने वाले टाइम में यस है आपके लिए, तो ये पर्सन एक्शन लेंगे, लेकिन ये एक्शन क्या लेंगे, सिर्फ मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है, मैनिफेस्ट कर लिया, यूनिवर्स से प्रे कर ली कि अच्छा ठीक है चलो अब ये हो जाए। लेकिन ये कोई ऐसे आपकी तरफ आके आपको प्यार दिखाएंगे, या जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि रियूनियन तो हो गया, साथ भी आ गए, लेकिन वो रोमांस नहीं है, तो ये वो रोमांस नहीं करेंगे, बिकॉज ये पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, इस पर्सन का कुछ पास्ट इशू है जो कि हील्ड नहीं है, तो ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो कि आपको मैसेज कॉल करके एक्शन ले, नहीं, वैसा एक्शन नहीं लेंगे। ये पर्सन प्रे कर सकते हैं, ये पर्सन आपको आपके काम में मदद दे सकते हैं, ये आपके साथ काम कर सकते हैं, तो ये इस तरह के एक्शन लेंगे। और ये जो एक्शंस आपको इस पर्सन से मिलेंगे मैनिफेस्टेशन के, या जैसा कोई आप एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करें, साथ आए, फिर से दोस्त हो जाएं, हो सकता है ये पर्सन आपसे, अगर आप अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो तो आगे जाके ये कहें कि हम दोस्त होके रहते हैं, या हम एक पार्टनरशिप में रहते हैं। मे बी आप इसके साथ पार्टनरशिप ही करते हो, मे बी आप कहीं ना कहीं वर्क प्लेस से अटैच्ड हो इस पर्सन से, तो वो चीज़ ये आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। और वो जो टाइमिंग मुझे यहाँ दिख रहा है वो है, देखो, या तो ये पर्सन जो है वो सितंबर से लेकर के, और सितंबर से लेकर के नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक ऐसा हो सकता है। इस साल के सितंबर से नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक इस पर्सन से दोबारा आप लोग जो है वो साथ में आ सकते हो, पार्टनरशिप में आ सकते हो काम करने के लिए। बट अगेन मैं फिर से कहूंगी कि ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करेगा, आपको मनाएगा शनाएगा, वो एनर्जीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत मेच्योर पर्सन है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव हियर एंड नाउ। सो देखो, आपको अगर ये सुन के ऐसा लग रहा है कि फिर तो हमें छोड़ देना चाहिए इस रिश्ते को, तो ये जो रिश्ता आपके लिए बनाया गया है कुंभ राशि, ये सिर्फ प्रेजेंट एनर्जीज पे जीने के लिए है। इसके साथ कोई बहुत अच्छा कोई भविष्य जो है वो आप सिर्फ तब देखो जबकि आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो, जब तक कि आप अपनी कॉर्ड कटिंग कर सको, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए नहीं बदलेगा। आप अगर इनके लिए बदल रहे हो तो आप एक अच्छा हैप्पी लाइफ जी सकते हो, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये पर्सन
रोमांटिक नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, मेच्योर पर्सन है ये इस तरह की हरकतें नहीं करेगा जो एक बच्चे से अपन, या एक फ्लर्ट एनर्जी में जो होता है ना नया नया प्यार, वो आप इससे नहीं एक्सपेक्ट करें। ये समझदार है, मेच्योर है, और ये शादी करके घर बसाने वाला है, या ऑलरेडी मैरिड है तो अपने घर पे ध्यान देगा। आप इसके साथ सिर्फ इतना रिश्ता रखो कि जब भी ये आपकी तरफ आ रहा है तब आप उसके साथ एक हेल्दी बॉन्ड एंजॉय कर रहे हो, नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी जो ओवर अटैचमेंट्स हैं इस पर्सन से वो आपको कट करने पड़ेंगे। अगर आप इससे शादी भी कर लेते हो तब भी आपको इसके ओवर अटैचमेंट खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ये शादी के बाद भी आपके साथ वैसे नहीं रहेगा अगर आप सोच रहे हो कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं, क्योंकि ये अपने काम पे ही ध्यान देगा। ये बहुत मेच्योर पर्सन है, ओके, अपने काम से काम रखने वाला बंदा है ये। सो अगर आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, इस पर्सन के साथ रहना है, तो एक तो पास्ट को और एक भविष्य को और एक आपके ड्रीमी वर्ड को छोड़ना पड़ेगा, और जो ये दे रहा है आपको उसमें आपको खुश रहना पड़ेगा। ये शर्त रहेगी इस रिश्ते की, ओके। सो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप सिर्फ प्रेजेंट में जिए इस पर्सन के साथ, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, इसको पास्ट को लेके या किसी प्रेजेंट फ्यूचर को लेके जो भी चल रहा है वो जिए, तब आप इस पर्सन के साथ खुश रहोगे। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या एरीज और पाइसिस या हो सकते हैं, ज़्यादा दिख रहा है मुझे, और एक्वेरियस को भी डील कर रहे हो आप में से काफ़ी लोग, ये भी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 पे। हे ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 2, लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, कब तक ले सकते हैं, और डिटेल एनालिसिस। तो यहाँ पे रख देती हूँ अगर आपने क्लियर कार्ड्स को चूज़ किया है। सो यहाँ मैंने शफल ऑलरेडी कर रखे हैं कार्ड्स, लेकिन कार्ड्स में आपका आंसर तो है ही, इसके साथ साथ ये भी है कि प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन क्या है, और अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हैं तो भविष्य क्या हो सकता है इस रिश्ते का। सो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कार्ड्स हैं कुछ जो कि हमें बताएंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। तो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ऑल राइट। सो कुंभ राशि, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज किया है तो या तो आप किसी हीलिंग वर्ड से, आप और आपके पार्टनर किसी हीलिंग वर्ड में जुड़े हैं, या फिर आप लोग टीचर या यूनिवर्सिटीज़ में मिले हो सकते हो, प्रोफेसर्स हो सकते हो, या डॉक्टर्स और लॉ फील्ड में वकील, जज, ऐसे फील्ड में हो सकते हो दोनों, और आप किसी ट्रेडिशनल मैरिज में मिले हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे डबल 5 की एनर्जीज हैं हमारे पास। तो मुझे लग रहा है जैसे अभी आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो आप, चाहे आप कम्युनिकेशन में हो चाहे नहीं, चाहे आप एक मैरिज में हो चाहे पार्टनरशिप में हो, कमिटेड हो एक दूसरे के साथ, बट आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, एक दूसरे से बहुत फाइट चल रही है। ऐसा भी लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, या अगर ये 3D वर्ड में ब्लॉक नहीं है तो ये ऐसा है कि मेंटली आप ब्लॉक्ड हो इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ओपिनियन प्रॉब्लम्स हैं। जो भी आप कहते हो आपके पार्टनर को समझ नहीं आता, जो वो कहते हैं वो आपको समझ नहीं आता। जब वो अच्छे से बात करते हैं तो आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो, आप अच्छे से बात करते हो तो वो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आप लोगों के बीच में, और इसीलिए शायद आप रीडिंग देख रहे हो कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अभी तक के 2 पाइल में ऑप्शन दिख रहा था कि शायद शुरुआत हुई है, शायद अच्छे से बातचीत भी होती है कुछ लोगों में, लेकिन आपके केस में तो ये पाइल तो एटलीस्ट उन्हीं को रेजोनेट जाएगा जो बिल्कुल परेशान है या डिस्टर्ब है, और आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं रिश्ते में। सो वो लोग जो हैं वो ये देखेंगे, और मैरिड पार्टनर्स हो सकते हैं यहाँ पे, जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं एक दूसरे से, और उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और प्रॉब्लम चल क्या रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है रिश्ते में। हो सकता है कुछ समय पहले सब बढ़िया था, लेकिन अभी चीज़ें बिल्कुल भी चेंज हो रही हैं, और वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, और आप बहुत पावर स्ट्रगल कर रहे हो एक दूसरे के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही है।
सो वो एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए। वी हैव द लवर्स, ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 555 आ गया यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत भारी बदलाव आ रहे हैं आपके रिश्ते में, ऐसे बदलाव जो शायद आपने सोचा भी नहीं था, बट ये सब डिस्टाइन है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं ये डेस्टिनी लेके आती है। तो इसमें आपके या आपके पार्टनर की कोई भी गलती नहीं है, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो जान के ऐसा कर रहे हैं तो नहीं, वो ऐसा जान के नहीं कर रहे हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते की टेस्टिंग है, ठीक है, जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, और हर व्यक्ति कभी ना कभी गुजरता है। तो ये अभी आपके लिए चल रही है विद दिस लवर्स। यस, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे और आप लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन था। काफ़ी उन्होंने आपको जब ऑफर, हो सकता है उन्होंने आपको ऑफर दिया था, आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, सो उन्होंने आकर के आपको ऑफर दिया और अपने प्यार का इजहार किया, और बहुत अच्छी गहरी दोस्ती के बाद जो है आप लोग प्यार में पड़े हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारी जो फीलिंग्स उनकी हैं वो पास्ट की फीलिंग्स हैं। वो ऐसा आपके लिए पास्ट में फील करते थे कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हो, आप उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले पर्सन हो। प्रेजेंट सिचुएशन में इस पर्सन को खुद को आपके ऊपर डाउट हो रहे हैं कि इन्होंने जो आपके बारे में सोचा था, जो आपने बिगनिंग में दिखाया था, क्या वो सच था, क्या वही सही है, फिर आपके एक्शंस में अभी वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती, आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने इन्हें चीट किया। इन्हें डाउट होता है कि ये जो सोच रहे थे आपके लिए वो तो आप हो ही नहीं, आप तो कुछ और ही निकले। सो इन्हें ये भी लग रहा है कि आप इनसे कुछ छुपाते हो, आपकी पावर्स ऐसी हैं या आपका तरीका ऐसा है कि आप इनसे कुछ चीज़ें हाइड करते हो। इन्हें आप बहुत स्पिरिचुअल भी लगते हो। ये जो मैं मैसेज दे रही हूँ ये अलग अलग लोगों के लिए हो सकते हैं स्पेसिफिक मैसेज। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, आपको बहुत सारे तरीके आते हैं जिससे कि आप इनकी छुपी हुई बातों को भी जान पाते हो, और ये आपको एक बहुत हाई लेवल, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आज भी। सो यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। एक वो जो पास्ट में बहुत अच्छा फीलिंग रखते थे लेकिन अभी उन्हें डाउट है आप पे। दूसरे वो जो पास्ट में बहुत प्यार करते थे और अभी उन्हें लगता है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर चुके हो और आप बिल्कुल एक हाई एनर्जी में हो। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो भी आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, और वही 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिलेशनशिप की थी, और वही इनकी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं ये आपको लेके कंफ्यूज्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो बार बार के इनके झगड़े होते हैं वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस ड्रामा से, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और वो खुद भी ऐसी एनर्जी में है कि अगर वो आज तक आपकी सुनते आए हैं या उन्होंने इस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं किया, तो अभी इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ये है कि अब ये और ज़्यादा इस ड्रामे को नहीं सहेंगे और ये आपको बैक देंगे, यानी ये आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, ठीक है। सो कोई तो है आप में से यहाँ पे जो ओवर ड्रामेटिक है, और कुंभ राशि के लोग ड्रामेटिक होते हैं, सो मे बी आप हो, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस या टॉरस आपके पार्टनर और आपकी साइन हो सकते हैं। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एरीज, लियो भी है, सेजिटेरियस भी है, और यस जेमिनी, मिथुन राशि स्ट्रांग है। ये इस पर्सन की फीलिंग्स हैं कि वो अभी कॉन्फ्लिक्टेड हैं, अभी जो है वो अभी नहीं समझ पा रहे कि उनको इस ड्रामे का एंड कैसे करना है, लेकिन वो डेफिनेटली इसको एंड करना चाहते हैं, और अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो आपकी तरफ आने का नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ इस ड्रामे को अपनी लाइफ से एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। सो वी हैव द सन, वाओ, द टावर एंड द टेम्परेंस। ऑल राइट, सो देखिए ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं का आंसर यस है। और एनर्जीज क्या होंगी अगर आप साथ में आते हैं, तो वी हैव जर्नी। तो आपकी लाइफ की एक नई जर्नी, ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, ये किसी और तरह की जर्नी हो सकती है, पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आपकी लाइफ में जो है स्टार्ट हो जाएगा जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, या आप लोग फिर से एक होंगे। अगर अभी आप सेपरेशन में है तो कुछ बड़ा
कुछ बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में होगा, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मे बी आप दोनों जो हैं वो किसी स्पिरिचुअल पाथ की वजह से एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, हायरोफेंट है, ये दोनों ही ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत हाई लेवल की एनर्जीज हैं। तो आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो, या एटलीस्ट एक जना यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल है, आप या आपके पार्टनर में से कोई हीलिंग या इस तरह के रेकी हीलिंग, टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी वर्क में इन्वॉल्व है। और इस वजह से जो ये पार्टनर एक्शन लेंगे वो आपकी जर्नी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। उससे आपकी लाइफ की एक नई जर्नी, एक नया लेसन आपको सीखने को मिलेगा। सो ये जो पर्सन है वो क्या एक्शन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड आ रहा है। ये जो एक्शन लेंगे वो बहुत बड़ा बदलाव होगा आपकी लाइफ में। जो आज बदलाव आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। अगेन द टावर है यहाँ पे, ये उस ड्रामे को एंड करने के बारे में हो सकता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो ये एक्शन लेंगे, आपको बता करके लेंगे कि अब वो इस रिश्ते में नहीं रह सकते हैं और वो इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं हमेशा के लिए। ये जो परेशानियां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको ख़त्म एंड कर रहे हैं वो हमेशा के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो कुछ और एक्शन ले आपकी तरफ आने का, लेकिन वो जो भी एक्शन लेंगे वो जो कोई भी परेशानी चल रही है उसको ख़त्म करने से रिलेटेड लेंगे। एंड वी हैव टेम्परेंस। सो टेम्परेंस का कार्ड हमें बताता है कि ये एक्शन लेंगे, लेकिन ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में एक्शन लेंगे। और ये आप एट टेम्परेंस जो है वो आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं देता। एज ये जो एक्शन लेंगे वो स्लो है। अगर आप इस रिश्ते में नहीं कोई भी एक्ट कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर भी कोई एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब चीज़ें इनके हाथ से निकलने लगेगी, जब आप सरेंडर कर दोगे, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि इनको कोई एक्शन लेना है। सो ये जो एक्शन है ये स्लो है। इनका एक्शन मैं आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं दे सकती, बाकी की पाइल में मैंने टाइम ड्यूरेशन दिया है, लेकिन आपके लिए टावर के साथ टेम्परेंस है जो कि कह रहा है कि ये कोई टाइम ड्यूरेशन सेट नहीं है। मे बी आपके पार्टनर आपको कल ही कोई एक्शन दिखा दे, मे बी आपके पार्टनर आपको साल भर तक कोई एक्शन ना दिखाएं। द थिंग इज कि ये व्यक्ति अभी टाइम लेगा, ये औरत अभी टाइम लेगी। क्यों लेंगी? क्योंकि आप के रिश्ते में जो कुछ भी एक्शन आएगा वो आपकी ज़िंदगी पे एक बहुत भारी इम्पैक्ट डालेगा, इनकी ज़िंदगी पे एक बहुत भारी इम्पैक्ट डालेगा। उससे आपके रिलेशनशिप की एक नई जर्नी शुरू होगी। अगर आप कमिटेड हो तो आप दोस्ती पे आके खड़े हो सकते हो कि अब हम दोस्त रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप दोस्त हो तो आप शादी तक भी जा सकते हो कि हमको तो शादी करनी है एक दूसरे से। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे आप अलग भी होने का सोच सकते हो और यहाँ पे आप अपनी लाइफ को और अच्छा भी बनाने की सोच सकते हो। इस पर्सन के एक्शन पे ही ये रिश्ता जो है वो टिका हुआ है, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप तो करते ही आए हो इस रिश्ते में, लेकिन अब इस पर्सन की बारी है और ये थोड़ा टाइम लेगा उस चीज़ को, लेकिन ये चेंज करेगा कि ये ड्रामे जो आप जिनसे गुजर रहे हो ये कभी नहीं हो इसकी ज़िंदगी में। ये इस तरह की चेंजेस लेके आएगा। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव इन। सो यस, ऑफकोर्स जो मैं अभी आपको कह रही थी, आपके लिए गाइडेंस भी वही है कुंभ राशि, कि आपको चाहिए कि आप इंतज़ार करें, आपको चाहिए कि आप वेट करें इस पर्सन के एक्शन का। क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहा तो आप जल्दबाजी में या तो खुद उससे जाकर के कोई एक्शन मांगो, या आप नहीं मांगो कोई एक्शन और कहीं दूसरा लाइफ पाथ चूज कर लो। नहीं, दोनों ही चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। इस पर्सन के एक्शन का चाहे ये कितना भी समय ले, आप वेट करो। आपको लीड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको इसके पास जा कर के कुछ पूछने की, कुछ क्लैरिटी, क्योंकि आपने क्लियर गॉड्स चूज़ किया है तो यस आप चाहोगे कि आपको कोई क्लैरिटी मिले, बट यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि आपको नहीं लीड लेना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप चीज़ों को होने दो, और जो अपने आप चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगी कि ये पर्सन आपके लिए किस हद तक क्या कर सकता है, और वो आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी आपके अपने दिमाग में है कि ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ये सब कर सकता है। इस पर्सन को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। विद दिस लवर्स, ये आपसे गहराइयों से प्यार करता है कुंभ राशि, बस आप उसको दिखाने नहीं दे रहे वो चीज़, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं।
जब टेम्परेंस एनर्जी में ये एक्शन लेगा तब हो सकता है समय बहुत सारा लग जाए, लेकिन ये ऐसा एक्शन लेगा जो आपको अनएक्सपेक्टेडली जो है वो हिला के रख देगा। तो वो आपकी लाइफ को एक मीन देगा, वो आपकी लाइफ को एक मेजर चेंज ला के देगा इसका एक्शन। लेकिन उसके लिए आप इससे मांगने मत जाओ एक्शन। तो जब आप मांगोगे वो एक्शन वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। लेकिन जब आप इसको सरेंडर कर दोगे, ये सन की एनर्जी में है पर्सन, ये रिश्ता भी काफ़ी ब्लेस्ड है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना ब्लेस्ड है, कहीं ना कहीं तो ब्लेसिंग है विद दिस सन, जो कि अभी हाइड है। बट इस पर्सन को एक्शन लेने दो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस रिश्ते में, यही आपका गाइडेंस है। सो दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि। होप कि आपसे रेजोनेट होगी मैसेजेस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।